हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आते हैं एलिगेशन के टाइप 2 क्वेश्चन में। तो एलिगेशन के टाइप 2 क्वेश्चन में आने से पहले हम कुछ इसका थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। ऐसा सिंपल बताएंगे कि आपको एग्जाम में बन सके। ऐसा नहीं कि आप घर पे पूरा ट्राई करें, एग्जाम में पूछ दे तो बने ही नहीं। तो एकदम सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा कि 20 लीटर दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध को निकाल कर उसके बाद 5 लीटर पानी मिला दिए। तो 5 लीटर पानी मिला दिए तो फिर तो 20 लीटर दूध बन गया। लेकिन दूध बना, लेकिन उसमें पानी भी मिक्स है। फिर उसमें से 5 लीटर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 लीटर दूध मिला देंगे या 5 लीटर पानी मिला देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सरल तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप समझ लीजिए। आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। तो देखिए, शेष मात्रा बराबर शेष मात्रा, अगर बोलेगा इसमें मिक्स करेगा, दूध में पानी मिक्स करेगा या कुछ और भी मिक्स कर सकता है, तो शेष मात्रा मतलब प्योर क्या बचेगा, शेष मात्रा बराबर होता है a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। जहां पे a वाला जो a रहेगा, a बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा, देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। प्रारंभिक मात्रा a वाला रहेगा, a रहेगा से प्रारंभिक मात्रा रहेगा। b बराबर होगा निकाली गई मात्रा। निकाली गई मात्रा, कितना निकाला गया है, निकाली गई मात्रा। और एक n है, n बराबर हो गया प्रक्रिया की संख्या। प्रक्रिया की संख्या, प्रक्रिया की संख्या। देखिए ये जो होता है a, यहां भी a है और यहां भी a है। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 लीटर निकाला है मिश्रण को और उसमें 10 लीटर डाल दिया है, तो मतलब कितना में से फिर निकालेगा, फिर कितना में डालेगा। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया है कितना में से, इसको ध्यान रखना है, कितना में से। अगर 5 लीटर निकालेगा और 10 लीटर डाल दिया, फिर अगला 5 लीटर निकालेगा, अगला जो 5 लीटर निकालेगा तो 5 लीटर तो बढ़ गया, प्रारंभिक मात्रा से भी बढ़ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये कितना में से, तो ये बराबर हो गया प्रारंभिक मात्रा, बी बराबर हो गया निकाली गई मात्रा, और एन बराबर हो गया प्रक्रिया की संख्या। तो यही हो गया शेष मात्रा बराबर। अगर दूध बोलेगा तो शेष दूध की मात्रा। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। मतलब टोटल प्रक्रिया कितना हो गया, एक बार तो कर दिया, 2 बार और दोहराया गया, मतलब टोटल प्रक्रिया कितना, 3। तो कह रहा है कि बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। टोटल जो है, टोटल बराबर कितना, 80 लीटर। तो यहाँ पे हम a बराबर मान लेते हैं 80 लीटर। उसके बाद कह रहा है कि उनमें से 8 लीटर दूध निकाल कर और क्या है उतना ही पानी मिला दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा, तो शेष दूध की मात्रा बराबर क्या फॉर्मूला है, शेष दूध की मात्रा बराबर है a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा 80 लीटर इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितना है, b बराबर यहाँ पे के लीटर निकाल रहा है। देखिए इसमें 8 लीटर निकाल रहा है तो 8 लीटर ही पानी डाल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 8 लीटर निकाल के और 10 लीटर पानी डाल दिया है। तो उस प्रकार के भी हम क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस प्रकार का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको से सोल्व हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। तो b का मान हो गया 8, कितना में से निकाल रहा है, कितना में से, तो 80 लीटर में है। के बार दोहराया गया है, 3 बार, तो पावर 3 कर दिए। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, मतलब टोटल प्रक्रिया कितना हो गया, 3 बार। इसको कटेगा तो काट देंगे, ये 10 बार में खत्म हो गया। बराबर 80 इंटू 1 माइनस 1 बटा 10 के पावर 3। 1 माइनस 1 बटा 10 तो क्या हो जाएगा, 9 बटा 10। तो गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10। जो कटेगा काट देंगे, यहाँ से यहाँ खत्म। ये सबको गुना कर देंगे, बाकी नहीं काटेंगे। नीचे 100 रहेगा तो भागा मारने में आसानी है। देखिए 9 नमा 81, 81 हो गया, 8 नमा 72, गुना कर देते हैं। 81 दूनी 162, 7 8 सते 56, 2 7 6 13, 6 1 7 1 8, 5832।
अब बटा कितना हो गया 100 बराबर 58.32 क्या है लीटर में है, तो लीटर में आंसर हो जाएगा, लीटर आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। देखिए इसका प्रोसेस भी है, तो वो भी आप बनाइएगा तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो हम एग्जाम में बना सके वैसा हमको तरीका अपनाना चाहिए कि एग्जाम में जो बन सके। ऐसा नहीं कि इतना लेंदी हम पढ़ लिए कि एग्जाम में बन ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम रहता है। इसलिए ये आपको तरीका अपनाना चाहिए, a इंटू 1 माइनस बी बटे ए के पावर n। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही क्या किया है, पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी की उतना ही मात्रा डाल दी गई। तो कह रहा है कि शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन पिछला ही जैसा है, लेकिन शराब और जल का अंतिम अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें जितना निकाल रहा है उतना ही क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। 100 लीटर है शराब, तो हम सबसे पहले निकालते हैं शेष शराब की मात्रा। शराब की मात्रा जितना निकाल रहा है उतना ही क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो टोटल कितना है, टोटल बराबर 100 लीटर। तो शेष शराब की मात्रा क्या फॉर्मूला है, a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। तो ये का मान हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस कितना निकाल रहा है, 10 लीटर। कितना में से निकाल रहा है, कितना में से निकाल रहा है दोस्तों, 100 में से ही निकाल रहा है। उतना ही पानी डाल दिया गया है। क्या बार किया है ये, 2 बार, तो 2 कर दिए, यहां से यहां खत्म। तो बराबर 100 गुने 1 में से 1 बटा 10 जाएगा, तो 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10। 2 गो से 2 गो 0 खत्म हो गया, बराबर कितना 81 लीटर। अगर शेष शराब की मात्रा 81 लीटर है तो टोटल पानी कितना मिलाया है, टोटल पानी बराबर 100 में से 81 चल जाएगा, बराबर के लीटर, 19 लीटर। तो शराब रेशियो पानी कितना हो जाएगा, 81 रेशियो 19। यही आंसर आ जाएगा, 81 रेशियो 19। जितना मिश्रण को निकाल रहा है उतना ही क्या कर रहा है, पानी को डाल रहा है। तो मिश्रण तो 100 लीटर का 100 लीटर बनेगा ही, लेकिन उसमें शराब कितना, पहले 100 लीटर था शराब, लेकिन वो घट घट कर कितना लीटर हो गया, 81 लीटर। तो 81 लीटर, तो पानी कितना मिला दिया होगा, तो 19 लीटर पानी मिला दिया होगा। यही आंसर हो जाएगा 81 रेशियो 19। तीसरा देखिए यहाँ पे शुद्ध दूध से भरल है, तो शुद्ध दूध से भरा हुआ रहेगा तो मान लेते हैं कि शुद्ध दूध की मात्रा प्रारंभिक मात्रा बराबर, प्रारंभिक मात्रा बराबर हो गया, मान लेते हैं कि 100 लीटर होगा। शुद्ध दूध रहेगा तो 100 लीटर, तो उसमें 1% पानी नहीं, शुद्ध दूध हो गया 100 के 100, या 100% भी मान सकते हैं, 100% मान लेते हैं। शुद्ध दूध की मात्रा बराबर, शुद्ध दूध की मात्रा, मात्रा बराबर क्या फॉर्मूला है, बार बार हम लिख रहे हैं, b बटा ए के पावर n, जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए आप जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसको एक तरीका से ही बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से रहता है, लेकिन उसको एक तरीका पे बनाने का प्रयास करिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड पूछ दे तो अगर उसका आप बेसिक जान रहे हैं तो आप उसको बना ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के ऐसा फॉर्मूला लगेगा तो उसमें वैसा फॉर्मूला लगेगा, तो ऐसा आप पढ़िएगा तो आपसे बनेगा नहीं एग्जाम में। तो शुद्ध दूध की तो लिखते हैं प्रारंभिक मात्रा, तो शुद्ध दूध की मात्रा कितना है, 100। 1 लिख देंगे तो 1 माइनस कितना निकाल रहा है, 20% दूध को निकाल रहा है। तो अगर हम इसको 100 मान लिए हैं तो 100 का 20% कितना होगा, तो 100 गुने 20 बटा 100 मतलब 20 रहेगा, इसको 100 ही मानते हैं। तो कितना 20 बटा कितना में से, तो 100 में से ही 20% निकाल रहा है दूध को, तो उतना ही मात्रा का पानी डाल दे रहा है। अब अगला अगर 20% निकालेगा तो उसमें से दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, तो यहाँ पे फंस जाइएगा। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। पावर कितना बार निकाल रहा है, तीसरी प्रक्रिया के बाद, अब बटा 3 हो जाएगा। देखिए 20 25 100 खत्म, बराबर 100 गुने 1 माइनस 1 बटे 5 कितना हो जाएगा, 4 बटा 5। 4 बटा 5 गुने 4 बटा 5 गुने 4 बटा 5। 20 बार में ये खत्म हो गया, 4 बार में खत्म हो गया,
4 चौका 16 चौका 64 चौका 64 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 6 चौका 24 है 25 बटा 5 भागा मार दिए 25 5 का 5 1 1 0 5 दूना 10 51.20 भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो 51.2% ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में पूछता है कि पानी कितना है, तो पानी कितना 100 में से हम घटा देते हैं 51.2%, वही आंसर आ जाता। देखिए ट्रिक अपनाना चाहिए, अगर उसी ट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है तो ट्रिक को अपनाइए, अगर एक ट्रिक से एक ही क्वेश्चन बन रहा है तो वो ट्रिक नहीं अपनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक टैंक दूध से पूरा भरा है, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया जाता है, पुनः आधा बेचकर उसे पानी से भरकर पूरा कर दिया जाता है, तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से फिर से पूरा भर दिया जाता है। इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, दूध से भरा है तो टोटल दूध बराबर कितना मान लेते हैं, टोटल दूध बराबर 100, अगर दूध से भरा हुआ है पूरा तो उसको हम 100 मान लेते हैं या 100% मान लेते हैं। 100 मानेंगे तो आसान रहेगा बनाने के लिए, एक भी मान सकते हैं। उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया जाता है, मतलब टैंक फुल है और उसमें से आधा दूध बेच दिया और उसको फिर पानी से भर दिया, और फिर बोला कि दम दूध है, तो दूध तो है नहीं, उसमें मिक्स है पानी, फिर आधा निकाल कर मैंने आधा फिर उसको में से बेचकर और फिर क्या किया है पानी से भर दिया, फिर निकाल कर फिर क्या किया है पानी से भर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध कितना रहेगा टैंक में, तो शेष दूध की मात्रा, शेष दूध मतलब प्योर शेष दूध की मात्रा बराबर फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n, तो a का मान कितना है 100, उतना ही निकाल कर उतना ही डाल रहा है, तो 1 माइनस अगर आधा निकाल दिया तो 100 का आधा कितना होता है 50, अब बटा 100 के कितना प्रक्रिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिए, 100 गुने यहां से यहां खत्म, तो 1 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, ये 50 बार में खत्म हो गया, 25 बार में खत्म हो गया, तो 25/2 बराबर कितना परसेंट 12.5%। लास्ट में दूध बचा टैंक के अंदर कितना 12.5%, बाकी सब क्या है पानी मिला के रखा हुआ है। तो चलिए क्लियर है दोस्तों, जो हम बता रहे हैं एकदम सीरियल तरीके से, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसा हम बता रहे हैं, एकदम शुरू से उस चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो पूरा बता रहे हैं। तो आप जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें टाइप वाइज हम खत्म किए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन भी खत्म किए हैं, और बेसिक जो था उसको भी हम बताए हैं। तो आप एलिगेशन में भी वैसा ही कर रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, और टाइप वाइज क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर रहे हैं। टाइप 1 खत्म हो गया था, आज बता रहे हैं टाइप 2। तो देखिए टाइप 2 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया गया है। पेंट में हम तेल मिलाते ही हैं, पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर बदले में 2 लीटर क्या किया है तेल मिलाया है। यदि इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाए तो उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात क्या हो कितना हो जाएगा। देखिए पेंट तथा तेल का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे शेष पेंट की मात्रा, मतलब उस बर्तन में कितना पेंट बचा हुआ है, मिश्रण के रूप में नहीं, शेष पेंट की मात्रा मतलब शुद्ध रूप से शेष पेंट की मात्रा बराबर फॉर्मूला यही है a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। देखिए टोटल है कितना, ये के मान रखते हैं टोटल, तो 20 इंटू 1 माइनस 2 लीटर निकाला, तो 2 लीटर ही क्या किया है पेंट को मिलाया है, तो निकाली गई मात्रा b होता है कितना में से, तो 20 में से। के बार प्रक्रिया हो गया, इसको आपको ध्यान देना है। एक बार पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर बदले में 2 लीटर तेल मिलाया गया है 2 बार। यदि इस प्रक्रिया को एक बार और, तो कितना बार हो गया 3 बार, तो 20 गुने 1 माइनस 1/10 हो गया, तो इसको घटाएंगे 1 में से 1/10 को, तो 9/10 गुने 9/10 गुने कितना हो जाएगा 9/10, 2 बार में खत्म हो गया। 100 को हम रहने देंगे नीचे नहीं काटेंगे, तो 9 नमा 81, 81 में हम कितना से गुना करते हैं 18 से, तो 8 8 8 64, 1 और 8
8 4 1 5 8 6 14 हो गया, तो 1458 बटा 100, तो 14 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों 58 लीटर है, तो लीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, पेंट तथा तेल का अनुपात, तो पेंट तो इतना बच गया, तो तेल बराबर क्या हो जाएगा, तो तेल घटेगा कितना में से 20 है, तो 20 में से 14.58, तो बराबर क्या हो जाएगा 20.00 करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखते हैं, 58 हो गया, कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4 गया तो 5, तो ये खत्म हो गया, तो 5.42 लीटर तेल, मतलब उसमें इतना मिला दिया। तो पेंट तथा तेल का अनुपात, पेंट रेशियो तेल, पेंट है कितना 14.58, रेशियो 5.42, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो 1458 रेशियो कितना 542, जो कटेगा से काट देंगे, कितना से कटेगा दोस्तों 2 से तो कटेगा ही 271 बार में, और 2 से ये भी कटेगा, तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो 729 रेशियो कितना हो जाएगा 271। पेंट तथा तेल का अनुपात यही होगा, यही आंसर आ जाएगा। ये कटेगा तो और भी काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो इतना ही का बनेगा, आंसर बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में पेंट तथा तेल का अनुपात, तो पेंट पहले होगा तो पेंट का रेशियो पहले आ जाएगा, तो पेंट है कितना 14.58, तो सही है, यही आंसर बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाली गई, मदिरा भी एक शराब के जैसा ही है, फिर उसे पानी से भर दिया गया है, तत्पश्चात उसमें से क्या किया है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में पानी मिला दिया गया है, फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात है 144:25, तो कह रहे हैं कि उस बर्तन की धारिता कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है और बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मदिरा रेशियो पानी कितना है 144:25, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता तो पता नहीं है, बर्तन की धारिता। देखिए पिछला जो क्वेश्चन बताएं, जैसे लास्ट में आ गया पेंट रेशियो तेल का अनुपात, तो पेंट रेशियो तेल तो आ गया है। अगर यही क्वेश्चन पूछता पिछला क्वेश्चन में ही कि बताइए कि ड्रम में कितना लीटर पेंट है, तो देखिए ये आंसर जो दिया हुआ है, आंसर से आपको जाना है कि कितना लीटर है, वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। तो बर्तन की धारिता हम मान लेते हैं कि x लीटर है, x लीटर। तो यहां पे हम सबसे पहले शेष मदिरा की मात्रा हम निकालते हैं, शेष मदिरा की मात्रा बराबर क्या होता है, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, टोटल प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेशियो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी रेशियो रहेगा, यहाँ पे भी रेशियो रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 169, रेशियो 169। तो शेष मदिरा, तो मदिरा शेष बचा है कितना, शेष यही है 144 रेशियो में, और यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा है कितना, प्रारंभिक मात्रा है 169, क्योंकि यहाँ भी रेशियो का है, यहाँ भी रेशियो है, जो कॉमन है रहेगा वो कट जाएगा, तो यहाँ रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम फार्मूला को लिख देते हैं, a इंटू 1 माइनस बी बटा a के पावर n। तो शेष मदिरा की मात्रा, तो शेष मदिरा कितना है 144 रेशियो में, बराबर प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा अगर दोनों को हम जोड़ दें तो मदिरा प्लस पानी मिलाकर ही तो प्रारंभिक मात्रा बनेगा, तो कितना हो गया 169। देखिए यहाँ पे भी रेशियो आ गया, यहाँ पे भी रेशियो आ गया, तो इसमें जो कॉमन होगा वो कट गया होगा, तो यहाँ रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 1 माइनस कितना निकाल रहा है 10 लीटर निकाल रहा है, कितना में से, कितना में से, तो ये हमको पता नहीं है, ये जो यहाँ पे रहता है कितना में से, तो हम यहाँ तो रेशियो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे रेशियो लिखे क्योंकि ये दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, के बार किया गया है, निकाली गई, फिर उसे पानी से, उसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकालकर फिर पानी से मिलाया गया है, तो 2 बार ऐसा किया गया है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, या 144/169 बराबर हो गया 1 माइनस 10/x के हो गया स्क्वायर,
देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। तो 144 बटा 169 रूट हो गया बराबर 1 माइनस 10 बटा एक्स। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12 बटा 13, प्लस को ही लेकर चलेंगे 12 बटा 13 बराबर हो गया 1 माइनस 10 बटा एक्स। या इसको पूरा को इधर लेके आ रहे हैं तो 10 बटा एक्स बराबर 1 माइनस 12 बटा 13, या 10 बटा एक्स इक्वल हो गया 13, एलसीएम ले लिए तो 13 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 1 बटा 13। या 10 बटा एक्स बराबर 1 बटा 13 हो गया तो एक्स बराबर कितना होगा 13 में 10 से गुना हो जाएगा तो 130 लीटर, यही आंसर बनेगा। कितना आ जाएगा 130 लीटर। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो एक ही सिर्फ ट्रिक बताए हैं, उसी ट्रिक से सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए और भी क्वेश्चन है इसमें, एक दो और क्वेश्चन है तो उसको भी हम सोल्व करेंगे अगले वीडियो में, या उस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले टाइप में सोल्व करेंगे। तो चलिए आज बार इतना ही रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद। बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं फुल वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, तो जिससे क्या मिलेगी हमको भी लगेगा कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं मतलब किसी को लाभ पहुंचा रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।